हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के कामों से। और दोस्तों, ये वीडियो ना रक्षाबंधन के ही दिन की है। जहाँ तक आप लोग कल का वीडियो देखे थे ना, ये उसके आगे की ही वीडियो। तो इस समय करीब बज रहा था शाम के 5 और मनीष जा चुके थे। मनीष के लिए मैं चाय वगैरह बना दी थी तो मनीष चले गए थे। उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में कि उसकी आप लोग भी देखे थे कि घर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। मैं कही चलो अब बैठती हूँ, पहले घर के काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर कुछ आगे का काम करूँगी। और दोस्तों ना, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना क्योंकि आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी सी अभी मैं रेसिपी शेयर करूँगी जो कि झटपट बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी है। और बस तब यहाँ पे चलिए मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगा रही थी ना तो प्रिंसी अभी भरी थी सारी बोतल और यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया था। तो वही प्रिंसी को मैं डांट रही थी कि तुम बोतल क्या भरी हो, चारों तरफ पानी पानी हो गया है। तो वही मैं कही पहले इसे अच्छे से पोंछ दो, उसके बाद नहीं तो फिर कोई यहाँ पे ना डर था कोई भी छटक के ना गिर जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जैसा कि अभी मैं आप लोग को बनाई। तो आप लोग भी आगे तक बने रहना क्योंकि ना 2 दिन से लगातार चिकना खाया जाए। जैसे कल भी आप लोग देखे कि जब मम्मी लोग गई थी तो मैं सत्तू की कचौड़ी बनाई थी और वही हम लोग को दिन भर के लिए हो गया था क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और फेंकना, देखिए अन्न फेंका नहीं जाता तो वो हो गया था। और फिर कल जैसे कि आज रक्षाबंधन था तो आज दिन में भी आलू की कचौड़ी हो गई थी। तो ना सुबह भी इनका सबका कचौड़ी हो गई थी, आलू की कचौड़ी बनाई थी और कल भी कचौड़ी हो गया था। खाना ना इस समय कुछ भी नहीं समझ में आया था क्या बना, क्योंकि दाल चावल सब मना कर रहे थे। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा चावल फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ना, चावल में हल्का सा मैं हल्दी डाल दी थी क्योंकि ना सादा चावल आज नहीं बनाना चाहिए। तो बस इसमें चुटकी भर हल्दी डाल दी थी और चलो खूब अच्छे से सोयाबीन वगैरह डाल के हर एक चीज़ चावल एकदम अच्छे से फ्राई कर दूँगी। यहाँ पे सोयाबीन में भिगो दी थी। किसके ने सोयाबीन निकाली? तो ना यहाँ पे मैं शाम को ही चावल डाल दी थी क्योंकि इनका सबका बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ खाने का। और ना बस ये हुआ कि चलो कुछ चावल बन जाए। तो मैं सोची चलो सादा चावल बनाने से अच्छा है कि थोड़े से अलग तरीके से बनाओ जो कि बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा परात रखा है। पसंद आएगा। और एकदम ना चाइनीज़ के जैसे बना रही, जैसे चाइनीज़ लोग बनाते हैं ना एकदम सेम उसी तरीके से कोशिश करी थी बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं सोयाबीन को अच्छे से फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद इसमें मैं डाल दी थी मूंगफली और मूंगफली को भी ना अच्छे से फ्राई करके इसमें मैं निकाल ली थी। और मैं ज़्यादा करके कोई भी जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है, चावल पे ही निकाल देती हूँ क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होता है ना तो इन्हीं में हो जाता है। दूसरे बर्तन में रखने से अच्छा है कि उसी के ऊपर रख दी। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मैं पोहा वगैरह भी बनाती हूँ तो ज़्यादा करके मैं मूँगफली फ्राई करती हूँ ना तो उसी पर कर देती। और यहाँ पर ना मैं प्रिंसी का मजाक ले रही थी क्योंकि प्रिंसी को खाना था सोयाबीन, उसे सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो ले आ रही थी थाली सोयाबीन लेने के लिए, जो कि 3-4 ही सोयाबीन उसे लेना था। तो वही बल्कि मैं उससे कही कि देखो प्रिंसी कहीं परात रखी होगी तो परात लेती आओ। और वो सही में जा रही थी परात लेने। उसे लगा ना कि मम्मी सही में मांग रही है। तो बस यहाँ पे देखिए प्याज का तड़का लगा दी थी, हरी मिर्च का, और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा नहीं डाली थी। उसके बाद जब प्याज अच्छे से भून गई थी इसमें मैं डाल दी थी टमाटर और फिर ना इसमें मैं नमक डाल के इसे अच्छे से ढक दी थी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं ले ली थी टमाटर केचप, थोड़ा सा टमाटर केचप डाल दी थी। और जो चाउमीन मसाला आता है ना एक वाइट पैकेट में, तो वो चाउमीन मसाला मैं 2 ले ली थी और एक मैगी मसाला। तो इन तीनों को डाल के इसको खूब अच्छे से मिक्स कर ली थी। और अब बस इसमें मैं मिला दूँगी चावल। और सच में ना यकीन मानिए दोस्तों, ये इतना टेस्टी बना था ना, बल्कि प्रिंसी कही कि मम्मी आप होटल खोल लो, बहुत ही अच्छा बना है। एकदम जैसे हम लोग ढाबा कह रही हूँ, जैसे ठेले की मंचूरियन आप लोग खाए होंगे, मंचूरियन राइस, तो एकदम सेम उसी तरीके से आ रहा था। बस फ़र्क इतना था उन लोग का बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है और ये बहुत वाला स्पाइसी नहीं था, लेकिन हाँ इतना तीखा था कि आपका मन अच्छे से साफ़ हो जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। बस इसे मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एकदम ना जैसे पूरा ठेले वाला लग रहा था, इस तरीके से ये बना था क्योंकि उन लोग मंचूरियन डालते हैं और यहाँ पे मैं मंचूरियन की जगह सोयाबीन डाल दी थी।
इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसे मैं ढक दूँगी। और हाँ देखिए, त्यौहार पे सब कहते हैं कि सादा खाना नहीं बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसमें चुटकी भर हल्दी डाल के उसके बाद ये चावल बनाए थे। और ये चावल ना मैं करीब 5 ही बजे डाल दी थी, ताकि जब चावल अच्छे से ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद ही फ्राई करते बनता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा चावल। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना था। लीजिए आप लोग भी खाइए और खा के ज़रूर बताना कि आज की मेरी ये रेसिपी झटपट बनने वाली आप लोगों को कैसी लगी। और ना सुबह की इतनी थकान थी ना कि बस ये हो रहा था कि बस खाना खाओ और खाना खा के सो जाओ, क्योंकि ना कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद बस यहाँ पे मैं आ गई थी बिस्तर लगाने। जैसे कि जो खटिया है ना, इस पर मैं भर रहती। पहले तो मेरे साथ इस पर प्रिंसी रहती थी, लेकिन अभी जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, तब से मैं अकेली इस पर रहती हूँ। प्रिंसी और शिवांश यहाँ चौकी पर रहते हैं, तो हम लोग यहाँ ही पर रहते हैं। और ना अब रात में देखिए कूलर चालू करती हूँ। दिन भर तो मैं कूलर नहीं चालू करती, बस शाम के समय चालू करती हूँ कूलर। और गर्मी ना तो सच में बहुत है। गर्मी मतलब इतनी गर्मी रहती है ना कि दिन में डर के पीछे नहीं चालू करती ना, क्योंकि देखिए बाहर बच्चे खेलते उलते रहते हैं ना, क्योंकि हमारे पीछे पसियान है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ। बारछा पे खेलते रहते, तो दिन भर मैं डर के पीछे नहीं चालू करती, क्योंकि बच्चे हैं गलती से कितना भी है। देखिए कूलर है, लोहे का कूलर है, डर लगता है, तो इसी वजह से मैं दिन भर कूलर नहीं चालू करती हूँ। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से दूसरे दिन की सुबह के दिन। तो आज तो मेरी तबीयत सच पूछो बहुत, बोलो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जी पता नहीं क्या हुआ कल के भागम दौड़ में, या जिस कारण से ना आज मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि खड़ी हो रही थी ना, तब पे मेरा पैर काँप रहा था। प्रिंसी से मैं कही कि बेटा ना हो तो पूजा तुम कर लो। मेरे से ना इतना जान लीजिए कि मेरे से पूजा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन ना बड़ी मुश्किल से मैं पूजा करी। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया था कि इनको सबको क्या नाश्ता बनाना, तो मैं बना दी थी थोड़ा सा पोहा। और बस पोहा बनाने के बाद उसके बाद मैं उठी नहीं हूँ बिस्तर पे से। पूरा दिन यहाँ पे पड़ी रही, क्योंकि ना पता नहीं इस बीच क्या हो जा रहा है, मुझे खुद समझ में आया। कभी कभी डर भी लगता है कि ऐसा ना है कुछ और भी होता हो, लेकिन यहाँ हो सकता है थायराइड और भी ज़्यादा बढ़ा हो। अब मतलब इनसे सबसे तो मैं डर के पीछे नहीं बताई थी, लेकिन प्रिंसी शाम होते ही बता दी थी, क्योंकि आज के दिन ना ये सब गए थे दर्शन करने। सुबह ही 5 बजे चले गए थे सब जगह दर्शन करने। तो बस यहाँ पे पोहा बन गया था। और ये नमकीन ना सब कल मनीष ही लेके आए थे, तो ये मैं एक पैकेट भर के इसमें। और ये वाली नमकीन ना बहुत ही टेस्टी होती है। अगर जो यहाँ से होंगे ना तो उन्हें पता होगा सरताज नमकीन कितनी ही टेस्टी होती है यहाँ की। तो बस ये देखिए पोहा बन गया था। मेरे लिए प्रिंसी एप्पल काट दी थी और अनार काट दी थी, साथ ही साथ बस चाय तो मैं बताई ना कि सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय मैं बाद ही में बनाती हूँ, यानी कि जब नहा धो लेती हूँ, कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो बस ये देखिए इनको सबको दे दी थी पोहा। और ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन प्रिंसी पीछे पड़ी थी कि नहीं आपको खाना है। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ले रही। और शिवांश ना मना कर रहे थे पोहा खाने, क्योंकि ना अब देखिए पोहा पुराना हो गया है ना, तो थोड़ा सा इसमें ना हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, बहुत मामूली सा इसमें थोड़ी सी महक रहती है पोहे में, जैसे पुराने पोहे की, तो इसलिए वो नहीं खा रहा था। उसके बाद मैं बताया ना आपसे कि मैं पूरा दिन नहीं उठी थी। और आज आप लोग को बताऊँ, आज प्रिंसी मेरी वो काम कर दी ना जिसके लिए मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे बच्ची होके ऐसा काम करेगी। सच में ना मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो, मुझे बताया ना कि बिल्कुल भी पता नहीं क्यों होता है ना कि जैसे आँख ही नहीं खुलती है। मैं तो यहाँ पे पड़ी थी बस नाश्ता लेके, और ये लोग से कही कि मुझे अब बिल्कुल भी परेशान मत करना, मैं उठूँगी तो खाना बनाऊँगी। और प्रिंसी ना एकदम धीरे से बिना आवाज़ किए दाल बनाई। जब दाल की सीटी लग गई तब मुझे पता चला कि कुकर रखा है, तो बल्कि मैं उठ के गई और प्रिंसी से पूछी कि प्रिंसी क्या कर रही, तो कहीं मम्मी दाल डाली हूँ। कहीं कैसे डाली है, तो बताई ऐसे ऐसे अमहर डाल दी हूँ, आम डाल दी हूँ सब। और ये कपड़ा आप लोग देख रहे हो ना, कपड़ा सारा शिवांश धुले थे। और ये शाम का समय, तो आप लोग देख रहे हो घर कितना फैला हुआ है। तो मैं हिम्मत करके उठी हूँ। मैं कही चलो जब हिम्मत नहीं करूँगी ना, तो बिना हिम्मत करे कुछ काम होने वाला। बच्चे हैं, बच्चे देखिए हमारे जैसे बच्चे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उठ गई थी और करने लगी थी फटाफट से सारा घर का काम। कुछ है क्या, कुछ मतलब जैसे कि बस मैं बर्तन ही भर धुली थी और यहाँ का पूरा सरिया दी थी। और ये देखिए मैं पोहा भी लेके गई थी ना तो मैं पोहा खाई थी, ना ही शिवांश खाए थे, क्योंकि ना मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। बस मुझे ये हो रहा था कि मैं बस तुरंत लेट जाऊँ। मेरे पैर में ना कपकपी सी, हाथ पैर में जैसे एकदम थरथरा रहे थे मेरा खड़े होने में भी। आज फिर से पहले जैसे ना, जैसे 10 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, आज पूरा उसी तरीके से हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं पोंछने लगी थी गैस। तो प्रिंसी ना खूब अच्छे से दाल चावल और रोटी बना दी थी। मैं प्रिंसी से कही थी कि 3 कप चावल डालना
तो उसे लगा कि मम्मी 3 कप कही है, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बस 1 ही कप चावल डाली थी, वो भी जैसे एकदम खिचड़ी हो गई थी। लेकिन फिर भी ना दाल प्रिंसी बहुत टेस्टी बनाई थी। मैं उस समय का कोई भी दिन भर का मैं कोई भी वीडियो नहीं ली थी, और बस मेरे लिए प्रिंसी 3 रोटी बना के लेके गई अच्छे से कि लो मम्मी आप खा लो। और मैं कही तुम लोग भी चलो खा लो, कहीं नहीं पहले आप खा लो क्योंकि आपको चावल नहीं दूंगी, आपको चावल मना है। और सच में ना मैं इस बीच चावल नहीं खाती हूँ क्योंकि थायराइड में ज़्यादा चावल नहीं खाना चाहिए। खाती हूँ जैसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेती, तो बस मेरे लिए रोटी बन। और ना सच में मुझे रोना था, मेरी प्रिंसी बताओ खाना बनाई मेरे लिए खा। उसके बाद उन लोग को फिर से भूख लगी थी दोपहर में, तो अपने और अपने भैया के लिए चावल फ्राई करी थी। फिर चाय तो मैं आज पी ही नहीं थी, चाय मेरा पता नहीं क्यों ना मन ही नहीं किया था। तो यही सब हुआ था। आज प्रिंसी का काम देख के ना सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो अब कभी तबीयत ख़राब होगी कम से कम। अभी तो मैं खुद ही किचन में नहीं जाने देती कि अभी बच्ची है, लेकिन हाँ आज जो करी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा देती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना लगे, इस वजह से मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ। नहीं तो अगर आप लोग मेरा काम देखोगे ना तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ, और फिर आप लोग कहोगे कि तबीयत ख़राब है और काम कर रही हैं। तो ऐसी कोई, देखिए मैं हूँ चाहे मेरे जगह कोई भी हो, जिसकी भी तबीयत ख़राब होएगी ना, तो देखिए अगर घर में कोई भी नहीं है तो चाहे जैसे भी हो करना तो पड़ता ही है काम, चाहे तबीयत जैसी भी हो। बस वही हाल मेरा भी है। आप लोग को ही पता है कि इस समय घर में कोई भी नहीं है, तो चाहे जो हो जैसे हो करना तो मुझे ही। और देखिए आज कितना बर्तन निकल गया, बस मेरे दिन भर आराम करने में कितना बर्तन निकल गया। और आराम किया ना, मेरी जैसे आँख ही नहीं खुल रही थी, बस ये था कि बिस्तर पे दिन भर में पड़ी थी। आज मेरा वही हाल था। तो चलिए यहाँ पे धुल लेती हूँ बर्तन। और सबसे पहले मेरी सब प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। और हमारी बिटिया रानी हो गई है थोड़ा हमसे नाराज़, क्योंकि अभी ना मैं कुछ दिन मतलब 2-4 वीडियो में किसी का भी नाम नहीं ली हूँ, तो बिटिया रानी हमारी हो गई है नाराज़, यानी कि हर्षिता कुमारी। तो बिटिया रानी आप नाराज़ मत हो, क्योंकि इस बीच ना मैं किसी का भी नाम नहीं ले पा रही थी, लेकिन आपका नाम ले रही हूँ। तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होना, क्योंकि आप लोग जब नाराज़ हो जाते ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अगर एक दिन भी आप लोग का कमेंट नहीं आता, जब आप लोग डेली कमेंट करते हो ना, और एक दिन अगर किसी का कमेंट नहीं आता ना, तो फिर मुझे ही लगता है कि शायद मेरे से कहीं कोई गलती हुई होगी, जो आप लोग मतलब नहीं कर रहे हो कमेंट। मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करते रहती हूँ, खोलते रहती हूँ बार बार कमेंट बॉक्स और देखते रहते। तो बस यहाँ पे हो गया था सारा बर्तन भी। और बर्तन धुलने के बाद बस उसके बाद अब चलूँगी मैं थोड़ी देर, फिर से करूँगी रेस्ट। जब तक यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुल रही थी ना, तब तक शिवांश पूरा दिन में कपड़ा धुले, क्योंकि सुबह एक बार कपड़ा लगाए थे मशीन में, फिर मैं ही मना कर कहीं रहने दो, तुम लोग से नहीं होएगा, मैं उठूँगी 4 बजे तो फिर करूँगी। और कोई भी काम ना सोचते सोचते अब उठूँ अब उठूँ अब उठूँ, इतना करते करते ना मेरा घंटा 2 घंटा तो निकल ही जाता है। तो ये हाल है इस समय मेरा। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी बैठी थी सारी बॉटल धुलने के लिए, और ना प्रिंसी किसी बात के लिए मुझे चिढ़ा रही थी, तो वही मुझे हंसी आ रही थी। मैं कहीं चिढ़ाओ मत, तुम बॉटल भर दो तो मैं सारा फ्रिज में रख दूँगी भैया, बस कितना भी कर लो ना। तो अरे देखिए जब मैं पीछे हट गई, देखिए कैसे चिढ़ा रही थी मुझे। और सच पूछो ना तो आज ये भी बहुत थक गई थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मनिहाइन सामान देने के लिए, और मैं ना अंदर लेटी थी, तो शिवांश बुलाया कि मम्मी मनिहाइन आई है, उसका ललही छठ का सामान लेना है। तो ललही छठ पे तो देखिए ज़्यादा तो मुझे नहीं, मतलब हमारे यहाँ सामान चढ़ता, जो चढ़ता मुझे उतना ही आता, क्योंकि इसमें खिलौना और बिंदी चूड़ी बस इतना ही चढ़ता है। और अगर देखो कुछ और भी चढ़ता होगा तब तक तो मम्मी भी आ जाएंगी, अगर कुछ और भी चाहिए होगा तो मैं इनसे ले लूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान मुझे दिखाई थी क्या चाहिए क्या नहीं, तो मैं कही चलो जो है आप दिखा दो, जो लेना होगा। तो मेरे से बर्तन स्क्रब पूछ रही थी, तो मुझे याद आ गया जो ग्रीन वाला स्क्रब होता है ना, ये नहीं था मेरे पास, तो मैं कही 3 पैकेट दे दो मुझे। 3 पैकेट रहेगा तो इसमें 6 पीस निकलता है, और आराम से 1-1.5 महीना तो चल ही जाता है। और बाकी ना लोहे वाला स्क्रब मैं कम यूज करती हूँ, ज़्यादा करके मैं ये ग्रीन वाला ही स्क्रब यूज़ करती हूँ। यहाँ पे प्रिंसी अपने लिए रबड़ बैंड देख रही थी वाइट वाला, तो वो मिला नहीं इनके पास, तो बस यही सब सामान था। और पूछ रही थी कि और क्या चाहिए क्या नहीं, तो मैं कही अभी तो नहीं मुझे, लेकिन हाँ तीज का सामान सारा दे जाना। और सच पूछो घर बैठे बैठे अगर शॉपिंग हो जाती ना तो बात ही कुछ और होती, बाज़ार नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि बाज़ार जाने का मतलब ना बहुत ज़्यादा अखर जाता है, दिन भर भागम दौड़ में। अच्छे से सामान भी कुछ भूले तो कुछ ले आए, और घर बैठे ना सारा शॉपिंग बस ये आती हैं। और ये सब जब भी आती ना तब भी पूछती कुछ सामान चाहिए, तो इन्हीं सबसे हम लोग कुछ जो भी ज़रूरत की सामान होती ले लेते हैं, बाकी जो नहीं होता तो बाज़ार से भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया फिर चूड़ी,
जो लाल कलर की चूड़ी चढ़ती है, तो मैं उनसे कही जो सादा वाली चूड़ी होती है वही दे दो। ज़्यादा करके तो 5 या 7 चढ़ती है, और मुझे देखिए कंफर्म नहीं कि चूड़ी भी चढ़ती है कि नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा क्योंकि सारी तैयारी पूजा की जो भी होती ना मम्मी ही करते थे। यहाँ पे चूड़ी भी ले ली थी लाल वाली, और प्रिंसेस से मैं कहीं नहीं ले आके सारा पैसा दे दो जो भी इनका हुआ है। तो बस ये देखिए सारी शॉपिंग हो गई थी मेरी पूजा की। और ना आज तो सच पूछो ना, अचानक से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना, मुझे तो लगा कि फिर से ना जाना पड़े मुझे हॉस्पिटल। और बस ये तो तुरंत फ़ोन किया कि तुरंत मैं ऑटो कर रहा हूँ, चली जाओ दिखाने के लिए। लेकिन मैं ही मना करी, कहीं नहीं आज देख ले रही हूँ, तो जैसा होएगा, नहीं तो मैं कल चली जाऊँगी। तो बस चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अब मिलूँगी मैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को